विश्वास है, मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। लेकिन ये बातें जो है कहने में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में अगर देखा जाए तो भाई साहब अलग ही यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ तस्वीर से रूबरू कराए उसके पहले आपको बता देते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला का पकरी गांव और यहाँ पे श्री काली कंबल वाले बाबा जी का आगमन हुआ है। बाबा जी हर एक रोगों का निवारण कर रहे हैं, चाहे वह पैर से विकलांग हो उसका भी निवारण, चाहे चीनी का बीमारी हो, एड्स का बीमारी हो, बीपी का हो, शुगर का हो, दामा का हो, फलेरिया हो, मलेरिया हो, बच्चा नहीं हो रहा है, सबका निवारण यहाँ पर होता है। हमारे एक साथ में बाबा जी हैं, जानेंगे बाबा जी क्या करवा रहे हैं। जी यहाँ पे नवकुंडी रोग निवारण हवनातक महायज्ञ हो रहा है जी। जी जी जो लोग रोग से ज्यादा ग्रसित हैं उनको बाबा जी आदेश करते हैं जी कि आप जाइए यज्ञ हवन पूजन कीजिए। वहाँ पर यहाँ हवन पूजन ये लोग सब कर रहे हैं अपने। सब कर रहे हैं। यहाँ पे कितना हवन कुंड बनाया गया है बाबा जी? यहाँ पे 9 कुंड बनाया गया है, 9 कुंडी महायज्ञ है ये। अच्छा, एक कुंड पर कितने लोग बैठते हैं? एक कुंड पे कम से कम 10 से 20 लोग बैठते हैं। मरीज जो होते हैं वहीं जी बैठते जी हैं? जी मरीज ही बैठना खाली, और मरीज के साथ में से मरीज नहीं बैठ पा रहे तो उसके साथ में एक खाली हेल्प के लिए उनके बैठ सकते हैं। जी जी, जो खड़े नहीं हो पा रहे जी हैं, जी बैठ नहीं पा जी रहे उनके लिए। जी। अच्छा बाबा एक बात बताइए, जी। मान लीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से रोगों का निवारण हो जाएगा इस महायज्ञ में? इसमें जैसे लकवा हो, बहुत लोग लकवा इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लकवा पोलियो सबसे ज्यादा बच्चे से लोग इस क्षेत्र में ज्यादा ग्रसित हैं। अच्छा बाबा, किसी को अगर यहाँ पे बैठना हो मरीज को तो सबसे पहले क्या करेगा कि यहाँ पे यहाँ पे बैठेगा? उनको आना है, एक पावती क्या क्या है अपना, आप अपने घर में ही एक पूजन करवाते हैं, हवन करवाते हैं, कम से कम कितना खर्चा आता है आपसे हम ये सवाल कर रहे हैं। खर्चा तो हम खर्चा की बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं मतलब कि यही यहाँ पे मान लीजिए कि नहीं नहीं भाई साहब आ गए, नहीं तो इनको यहाँ उसी के लिए हम बैठना आपसे है, बता रहे हैं। इस रेखा को कैसे पार जी करेंगे? जी वो इसीलिए हमने पूछा है आपसे कि एक आप छोटी से छोटी पूजा हो या तो घर में कराते हैं तो कितना खर्चा आता है, इसी का हमको उत्तर दीजिए, फिर हम इसके आप आपको बताएंगे। हमें नहीं इसकी जानकारी है क्योंकि जी हमने पूजा नहीं करवाया जी खुद तो से, जी इसलिए। अगर एक घर में आप घर में भी पूजा कराते हैं तो किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे, पूजन का सामान खरीदेंगे तो कम से कम मिनिमम 5 से 700 800 हज़ार रुपये खर्चा आता है। हम यहाँ पे एक व्यक्ति से 500 रुपये लेते हैं। अच्छा उनको यहाँ पे घी देते हैं, साकल देते हैं, पूरा हवन का सामान देते हैं उनको, पूरा का पूजन सामग्री देते हैं यहाँ पे। अच्छा उनसे 500 रुपये खाली उनके इसलिए लेते हैं कि जब उनकी सामग्री नहीं लगेगी तो उनको फल पूर्ण नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो सामग्री नहीं लगेगी तो फल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, उनकी सामग्री लगना चाहिए, चाहे वो अपने घर से लेके आए, चाहे यहाँ पे हम देते हैं उनको। लेकिन हमने सुना है कि महायज्ञ जो होता है विश्व की कल्याण के लिए किया जाता है, वातावरण को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। जी लेकिन ठीक है, आपने बोला कि कोई भी यज्ञ करने के लिए पैसे लगते हैं, हम 500 रुपये ले रहे हैं, हाँ। तो जरूरी है कि मरीज से ही 500 रुपये लेकर या वातावरण शुद्ध किया जाए? नहीं उसी के पैसा से हम सामान लाते हैं उसके लिए, उसी के लिए। जैसे वो कहाँ जा पाएगा, यहाँ पे मार्ग विकलांग है, तो अगर वो अपने घर से लाना चाहता है तो अपने घर से भी सामान ला सकता है, हम उसी पैसे का उसको सामान देते हैं यहाँ पे। यानी कि हमें अगर इस कुंड में बैठना है, इस रेखा को पार करना है, तो हमें आपको 500 रुपए का वह भेंट चढ़ाना पड़ेगा? भेंट नहीं, ये रसीद कटना है, खर्च के लिए रसीद कटता है, यहाँ पे सामान दिया जाता है, देखिए अभी सब अच्छा, सामग्री दिया जाएगा। 500 रुपए में कितने क्या क्या सामान देते हैं? हाँ, सिंदूर रहता है, सिंदूर रहता है, कितने हल्दी। किलो का सिंदूर? जैसे हम लोग तो सिंदूर का पूरा किलो का ही किलो ला ले एक व्यक्ति से 500 रुपए लेते हैं तो कितना किलो का सिंदूर एक उसको व्यक्ति हम को? कम से कम 1 पाव घी देते हैं। अच्छा, एक एक पाव घी देते हैं। हाँ, और 2 किलो हवन सामग्री देते हैं। और लेकिन अब तक जो भी सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पे जो भी हो रही है सभी निःशुल्क हो रही है, और यहाँ पर आपके द्वारा मालूम चल रहा है, आपके द्वारा कि 500 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। नहीं, यहाँ जो भी जांच पूरा निःशुल्क है, बाबा जी का जो निःशुल्क शिविर ही चल रहा है, यहाँ पे कोई शुल्क किसी प्रकार का किसी से शुल्क नहीं है। अच्छा, ये बाबा का शिविर नहीं है क्या? ये कंबल वाले बाबा का शिविर उनका शिविर है, मगर आप भी पूजन कराएंगे घर में, आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं जो भी लोग हैं, तो आप घर में पूजन करिए, पूजन का पैसा लिया जाता है। चलिए बाबा जी, आपसे बात करके बहुत बहुत हमको अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज शास्त्री। सूरज शास्त्री जी, आप कौन हैं? जी हम प्रयागराज से हैं। अच्छा। हमने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से गुरुकुल में अपनी शिक्षा अध्ययन किया। ये पूजा पाठ जो कर्मकांड होता है इसका हमने शिक्षा अध्ययन किया है। यहाँ पर आपको किनके द्वारा बुलाया गया? बाबा जी के द्वारा या यहाँ के जो भी व्यवस्थापक लोग हैं उनके द्वारा? नहीं, यहाँ व्यवस्थापक लोग बुलाते हैं कि पंडित जी आइए यज्ञ करने में, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि यज्ञ हमको करना पड़ता है, जो हम रोग लेते हैं उसको जलाने के लिए यज्ञ भी हमको करना पड़ता है। अच्छा। तो ये लोग बुलाते हैं कि पंडित जी आप यज्ञ करिए। जी अच्छा, तो यज्ञ में आप लोग पान उन खा रहे हैं, ये सब गलत बात है। चलिए खा रहे हैं, पान उन खा रहे हैं ना? पान खाना तो मुख शुद्धि है। अच्छा, पान भगवान पान चलिए, पंडित जी लोग बताएंगे। अच्छा, भगवान को भी अर्पण किया जाता है पान।
खैर यहाँ पे अभी तक जो भी सूचनाएं हमको प्रदान किया जा रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर जो है बाबा का आगमन हुआ है, निवारण होता है, निःशुल्क होता है। लेकिन बाबा जी के द्वारा हमें पता चला कि यहाँ पे हवन कुंड करने के लिए 500 रुपए का शुल्क लगता है, क्योंकि एक छोटा सा पूजन भी करने के लिए आपको घर पर पैसा खर्च होता है, घी ऊ में पैसा खर्चा होता है। इसलिए यहाँ पे काली कंबल वाले बाबा के अखाड़े में 500 रुपए का शुल्क लग रहा है। बोलिए। हमारे मरीज से कष्टी से आप संपर्क कीजिए। ठीक है, इसको सेव कर लेते तो हम कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ठीक।